हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से रेशनल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है इसकी इंट्रोडक्शन की थी। तो ये जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ जेके बोस सीबीएसई के लिए पढ़ा रहा हूँ। जेके बोस क्लास 8 T2 का जितना भी सिलेबस है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जितने चैप्टर्स हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। फर्स्ट पार्ट, इसके दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट है। पहला पार्ट हम यहाँ पर करेंगे और जो है अगला पार्ट जो है अगले पेज पर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6। यहाँ पर हम इसको अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, इनको जो है एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 हमने इनको एक साथ लिया, ब्रैकेट में रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से माइनस, अब 3/5 के साथ यहाँ पर जो है ना 1/6 है, इसको भी हम एक साथ लेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6 और ये प्लस 5/2 उस साइड जाएगा, प्लस 5/2 इस साइड गया। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया, तो वो किस में करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की यहाँ पर। तो ऑर्डर चेंज, हमने यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर। एक बार फिर से समझाता हूँ, -2/3 हमने यहाँ पर लिया मल्टीप्लाई बाई 3। ये जो कंसिडर की जाएगी ये आपकी एक टर्म है पूरी, ये भी एक टर्म है, तो ये भी एक टर्म है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको अरेंज किया, पूरी टर्म हमने उठाई। ये वाली अपनी जगह थी ऐसे ही रखी क्योंकि इसके साथ 3/5 था और यहाँ पर भी 3/5 था। यहाँ पर अब बोलोगे माइनस कहाँ गया, माइनस हमने पहले ही बाहर लिया, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर 3/5 बचा मल्टीप्लाई बाई 1/6 ऐसे ही बचा। और ये जो प्लस 5/2 था ये उस साइड लिया। दो टर्म्स हमने अरेंज की जो सेम सेम थी, सेम 3/5 इसमें भी था, इसमें भी था, और 3/5 इसमें भी था। इनको हमने एक साथ लाया और प्लस 5/2 उस साइड ले लिया। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप, यहाँ से अगर देख रहे हो आप, 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, तो हम इसको कॉमन लेंगे। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3/5 हमारा कॉमन आ गया पॉजिटिव, हमने कॉमन पहले ही माइनस ले लिया है। 3/5 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा -2/3। ये ऑलरेडी जो है बाहर ले चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, तो अब ये लिखा नहीं जाएगा। तो उसके बाद जो बचा आपका माइनस प्लस -1/6 बचा आपका, और प्लस 5/2 अपनी जगह रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम हम इसका लेंगे। तो एलसीएम के लिए मैं इतना बता देता हूँ, यहाँ पर आपने नीचे देखना है 3 और 6 से बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा है, n/d। एलसीएम हम कब लेते हैं, जब हमारी फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस और माइनस का साइन हो, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अगर नीचे से डिनोमिनेटर बराबर ना हो, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और बीच में माइनस साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखना है दो नंबर है, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर दो नंबर है, एक 3 है एक 6 है। अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, आपने करना क्या है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर दो नंबर है हमारे पास डिनोमिनेटर में, 3 और 6 है। इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है। जो छोटा नंबर है हमने उसको देखना है, क्या छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है, हमें पता है 3 2 6 होता है, तो एलसीएम जो होगा बड़ा नंबर ही होगा। तो इस केस में हम ऐसे देखते हैं, तो ऐसे आसान तरीका होता है चेक करने का एलसीएम। तो इसका एलसीएम 6 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं करवाता हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से सीधे ऐसे ऐसे, छोटे नंबर है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कराता हूँ, तब भी आपका ठीक आएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का साइन लगेगा। 6 2 या 2 6 कितना होता है, 12 होता है। अब बीच में माइनस है, माइनस का साइन दे दो। 3 1 कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद नीचे से 3 6 18 आ गया आपका। उसके बाद प्लस 5/2 बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 हमने लिख लिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बड़े के साथ माइनस वाला साइन है तो माइनस ही रहेगा। 12 + 3 कितना हुआ, 15 आ गया आपका ऐसे, तो नीचे आपका आ गया 18 ब्रैकेट प्लस 5/2 बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम इसको जो है रिड्यूस करेंगे। 3 के टेबल में 18 कहाँ पर जाता है, 6 पर। 5 1 5, 5
3 ज़ा 15 आ गया। अब आपका बचा क्या, 1 3 ज़ा 3, ये बचा आपका -3/6 और +5/2 बिल्कुल ऐसे, 5/2 बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर फिर देखोगे यहाँ पर फ्रैक्शन आ रही है और फिर आपका जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पर फिर हम एलसीएम लेंगे एक बार। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, -7 रहेगा, माइनस है यहाँ पर क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा कितना होता है 6 होता है, यहाँ पर प्लस का साइन है, 6 5 ज़ा कितना होता है 30, अब 6 2 ज़ा कितना होता है 12 होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर चलाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो लगाई यहाँ पर वो मैंने लिखी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। अब ये स्टेप मैं आगे करता हूँ यहाँ पर। अब माइनस प्लस होता है माइनस, बड़े के साथ प्लस है तो साइन प्लस का रहेगा, माइनस प्लस होता है क्या है माइनस। 30 में से 6 निकाला कितना आएगा, 30 में से 6 निकाल कर आपका आएगा 24, तो नीचे 12 ऐसे आएगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है आपका 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पर जो आंसर आया आपका वो आया 2, तो यही आपका आंसर है। करने का तरीका अलग अलग है इस क्वेश्चन का, मैंने ऐसे करवाया आपको, तो आप सही से ये देख लेना तो आपको समझ आ जाएगी कैसे हमने किया। तो ये आपका आंसर फाइनल आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है हमारा वो है 2/5 मल्टीप्लाई बाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाई 2/5। 3 टर्म्स है इसमें, ये आ गए आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हमने इसको भी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जिसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे 2/5 आपका यहाँ पर भी आ रहा है, 2/5 यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे अरेंज करेंगे, तो हम इसको साथ में लिखेंगे, ये टर्म और ये टर्म साथ में आएगी, ये जो है इनके बाद जाएगी। तो सबसे पहले 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7, अब ये वाला इधर आएगा क्योंकि इसमें भी 2/5 है, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और ये वाली -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इस साइड चली गई, ये आ गया ऐसे आपका। अब यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर हमने किया क्या, अरेंजमेंट की ना, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के बराबर। आप a प्लस बी करो या b प्लस ए, या a मल्टीप्लाई b करो या a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a, दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम रहेगा, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो तभी हमने इसको इधर लाया, इसको अरेंजमेंट यहाँ पर की, हमने अरेंज किया इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बराबर आपका उतना ही रहेगा, वही रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2/5, यहाँ पर है 2/5, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी लगेगी अब कौन सी लगेगी, यहाँ पर दो चीज़ें सेम दिख रही है हमें, तो ये कॉमन लेंगे हम, तो हमने 2/5 कॉमन, 2/5 जो है हमारा कॉमन आ गया, तो लगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर। तो अंदर क्या बचा -3/7, 3/7 आपका बचा, और यहाँ इस टर्म में, और ये बचा 1/14। अब यहाँ पर ये 2/5 हम बाहर ले चुके हैं, 2/5 हम बाहर ले चुके हैं, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर हम, और -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी समझाता हूँ यहाँ पर ही, वो होती है a इंटू बी प्लस सी, वो होता है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए जो होता है ये पहले b के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर a c के साथ, वही यहाँ पर a इंटू बी हुआ, यहाँ पर a फिर a इंटू सी हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर a जो है ये 2 बार होता है ये, तो हमने यहाँ पर ये जो a हमारा था ये सेम था, दो बार था, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो हमें ये बन गया b प्लस सी, आप गया आपका a, ये b और ये c। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें यहाँ पर दिया था, हमने इसको अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लाया, तो बस यही किया, इस फॉर्म से हमने इसमें लाया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी लग गई। अब नेक्स्ट स्टेप, फ्रैक्शन है बीच में, मैंने बोला जब प्लस और माइनस होता है, फ्रैक्शनल कोई नंबर हो तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम हम निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप, यहाँ पर -3/7 है प्लस 1/14, तो हमने एलसीएम किसके
का निकालना है, बाकी हम ऐसे लिखेंगे। 7 और 14 का डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं। आप देखो, अब एक चीज़ यहाँ पर मैं फिर से बताऊंगा, आपका एलसीएम जो आएगा, आपका एलसीएम 14 ही आएगा। फिर वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ जो पहले क्वेश्चन में बोली थी, ये दो नंबर जो है हमारे, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा नंबर देखना है आपने, बड़ा नंबर आपको 14 है, छोटा नंबर 7 है। अब देखना है आपने क्या 7 के टेबल में जो है 14 आता है, बिल्कुल आता है, 7 2 14, तो आपका जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम होता है। अब मगर यहाँ पर मैं एलसीएम निकाल कर दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे समझाया था। और यहाँ पर हम लेते हैं 7 और 14 को। अब यहाँ पर हमें इतना पता है 7 तो ऐसे आएगा, मगर 2 7 जार यहाँ पर कितना हो 14। अब यहाँ पर 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, तो एलसीएम कितना है 2 7 जार 14। मैंने पहले ही बोला था 14 ही आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पर अब हमने जो एलसीएम 14 लिया, जो हमारा एलसीएम आया 14, यहाँ पर लिखता हूँ साफ साफ, एलसीएम हमारा जो आ गया 14 आ गया। अब हमने देखना है डिनोमिनेटर में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें इन नंबर्स के साथ, मतलब 7 और 14 के साथ हमारा 14 ही आया। अब यहाँ पर दिखा मुझे 7 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आएगा एलसीएम, तो ऊपर भी हम वही करेंगे। हम नीचे से ऊपर देखते हैं, जो डिनोमिनेटर में हमने नंबर मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी होगा, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चलना है। 7 2 जार 14, 3 2 जार 6। अब 14 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर ऐसा ढूंढे हम जिससे एलसीएम 14 आए, तो आपको पता है वो एक ही नंबर है 1, तो ऊपर भी 1 होगा। ये आपको समझ आ गई होगी। अब 2/5 ये ज़रा एक्सपेंड किया मैंने, आप इधर भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने एक्सपेंड किया। अब यहाँ पर 3 2 ज़ा कितना हुआ आपका -6 प्लस 1 1 ज़ा 1 ही होता है। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन में 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो हम सीधे यहाँ पर 14 लिखते हैं, यह आपको पता होगा डिनोमिनेटर सेम, -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 आपका ऐसे आया। आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट पहले सॉल्व होती तो हमने ब्रैकेट ही पकड़नी है। एक बार और बता दूं, अगर आपको समझ कहीं नहीं आती या कोई डॉट आपको उठता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर देने की। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको ऐसे, माइनस प्लस होता है माइनस, बड़े के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस लगा लो पहले ही। 6 यहाँ पर बड़ा है तो साइन जो है बड़े का ही लगेगा, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, तो 6 में से गया 1, कितना आया 5 लिखा, 14 इसके साथ फ्री है, ऐसे ही नीचे है। उसके बाद यहाँ पर अगर इसको हम सोल्व कर देते हैं तो यहाँ पर ही मैं काट लेता हूँ इसको। यहाँ पर देखो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। अब ये जो बचा हमारा -1 1 ज़ार 1, ये बचा हमारा -1 और 2 × 2 4 बचा। अब यहाँ पर हमने देखना है, चेक करना है। अब यहाँ पर मैंने फिर बोला था जो ब्रैकेट का मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमने देखना है क्या एक क्रॉस में कट सकता है। अब यहाँ पर 2 के टेबल में 14 जाएगा, 5 के टेबल में 5 जाएगा, तो सीधे सीधे दिख रहा है 5 1 ज़ार 5 कट गया, तो ये माइनस है, ये माइनस इसके साथ लगेगा। हमने सिर्फ नंबर काटा है, तो साइन हमने जो है नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस अब इसके साथ लग जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14 आ गया आपका, तो 1/4 ऐसे। अब यहाँ जो हमारा बचा 1 बचा, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ 1 के साथ काटता है तो 1 1 ज़ार 1 ही होता है आपका जो बचा 1 1 ज़ार कितना हुआ 1, माइनस प्लस माइनस, -1/7 -1/4। अब यहाँ पर दूसरा तरीका बताता हूँ एलसीएम निकालने का। अब यहाँ पर अगर देखोगे 7 और 4 आपका नंबर है, 7 और 4 आपका नंबर है। अब 4 के बड़ा नंबर यहाँ पर 7 है, मगर 4 छोटा नंबर है, 4 के टेबल में 7 नहीं आता है, तब क्या करना है, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब आपका एलसीएम जो है 28 आएगा, 7 4 ज़ार 28 आएगा सीधे सीधे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर एलसीएम निकालना है एलसीएम भी निकाल सकते हो, मैं ऐसे बताता हूँ। यहाँ पर एलसीएम जो आपका आएगा 7 4 ज़ार, यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 1 ज़ार 4 -4, उसके बाद बीच में माइनस का साइन है, 7 1 ज़ार 7, नीचे से 4 7 ज़ार कितना होता है 28। अब यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, बड़े के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा लो, और 7 ऐसे माइनस माइनस हो गया प्लस, बड़े के साथ जो साइन है मैंने लगा लिया, प्लस हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 7 + 4 आपका आएगा 11 और 28 ऐसे। अब ये रिड्यूस नहीं होगा, 11 के टेबल में 28 नहीं आता है, तो फाइनल आंसर आपका रहेगा -11/28, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नंबर्स हमें दिए हैं 2/8, रेशनल नंबर्स 2/8, 5 -5/9 -6/-5, तो हमने इनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स मैंने पहले आपको बताया था, वो चेंज ऑफ साइन होता है, सिर्फ हमने साइन चेंज करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता। अब यहाँ पर हमारा 2/8 है, तो लिखता हूँ एक बार 2/8। अब इसका जो होगा हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज, ये पॉजिटिव है 2/8, तो ये आएगा -2/8, ये -2/8, बस इतना ही इसका। जो पॉजिटिव नंबर होगा उसको नेगेटिव कर देना, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव, तो वही होता है एडिटिव इनवर्स, हम साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ, बिकॉज जब हम इनको ऐड करते हैं, जैसे एडिटिव इनवर्स आया आपका -2/8 और पॉजिटिव के साथ इसको हम ऐड करेंगे, तो वो हमारा आएगा 0 के बराबर। प्लस माइनस माइनस 2/8 में से निकाला 2/8 कितना आ गया, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो सीधे 0 आएगा। तो ये एक ही मैं बताऊंगा, बाकी मैं सीधे करूंगा। क्वेश्चन आपका इधर तक ही है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। ये नंबर पॉजिटिव था, इसका एडिटिव इनवर्स जो आया वो नेगेटिव आया। अगर नंबर नेगेटिव, यहाँ पर समझाता हूँ, पार्ट दिया है नीचे, अब इसमें देखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9, माइनस हट जाएगा, माइनस है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, बस यही। अगर रीजन लिखना है जरूरत नहीं, वैसे समझाने के लिए मैंने लिखा। क्वेश्चन आपका इतना ही है। अब माइनस वाला नंबर था यहाँ पर, एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो गया, वो हो गया 5/9, पॉजिटिव नंबर बन गया। अब नीचे जो है देखो आप, यहाँ पर जो है दोनों नंबर जो है, ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी। अब इसका हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इतना पता है 6/5 ऐसे दिया है, माइनस और माइनस, जब ऊपर नीचे माइनस होता है डिवाइड में या कुछ, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, मतलब ये कट जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट गया। तो अब जो नंबर आपका है ना, वो सिर्फ नंबर आपका 6/5 है, तो पॉजिटिव नंबर है। इसका एडिटिव इनवर्स निकालोगे आप, करोगे इनवर्स ऑफ 6/5, कितना आएगा, -6/5 आपका इसका, आपका जो है एडिटिव इनवर्स आएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पर -6/-5 था। अब हमें पता है जब साइन सेम हो तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये कट गया, तो ये पॉजिटिव नंबर बन गया। अब यहाँ पर हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, ये पॉजिटिव नंबर बन गया। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 का आएगा -6/5, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव के क्या आएगा, पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो हमारा रैशनल नंबर है वो है 2/-9, तो एडिटिव इनवर्स इसका करेंगे हम, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 क्या होगा, 2/9, बस, और क्या होगा, यही होगा। इजी लिखता हूँ, हर एक में इजी लिखा है। नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ये आपका आ गया 2/9 आ गया। अब एक बार लिखता हूँ, बिकॉज अब 2/9 जो है आपका एडिटिव इनवर्स, जब हम इसको प्लस करेंगे किसके साथ, -2/9 के साथ, तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये 0 ही आएगा आपका। प्लस माइनस माइनस 2/9 में से निकालेंगे 2/9, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये लिखना आपने इधर तक ही, क्वेश्चन आपका इतना ही है, समझाने के लिए ऐसे मैं लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास 19/6 -6, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या आएगा, 19/6 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 वो आएगा इज 19/6 आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x फॉर, पहले पार्ट में x की जगह हमने पुट करना है 11/15, दूसरे में x की जगह हमने पुट करना है -13/70। तो सबसे पहले टू वेरीफाई क्या करना है हमने, टू वेरीफाई माइनस x बराबर है x के।
तो सबसे पहले यहाँ पर यह हमारी LHS है या RHS है ऐसे, तो सबसे पहले इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है 11/15, तो 11/15 हमने पुट कर लिया। तो ब्रैकेट दे दी हमने यहाँ से, एक्स कितना है 11/15, 11/15 है। अब यहाँ पर अगर देखोगे माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो प्लस लिख लेता हूँ मैं, 11/15 इज इक्वल टू 15, 10 तो हो गए बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं लैंग्वेज में, इसको लिखते हैं 10 माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज वेरीफाइड। ठीक, अब ये वाला पार्ट हो गया, समझ आ गई हो गई आपको। एक्स की जगह हमने पुट करना है 11/15। अब यहाँ पर जो है माइनस माइनस, ये माइनस इसके साथ है, तो हमने सिर्फ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देनी। तो एक्स हमने कितना पुट करना था 11/15। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्स कितना है, यही वैल्यू यही रहेगी 11/15। अब माइनस माइनस होता है प्लस, ये हमें पता है, माइनस माइनस जब जुड़ता है ये बनता है प्लस, मल्टीप्लाई साइन है बीच में तो प्लस लिखा हमने, 11/15 इतना। अब 11/15 इज इक्वल टू 11/15, ये पहले ही पॉजिटिव है, ये वाला पहले ही पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हमने जो है वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है दूसरा। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में हमने दिखाना है हमें दिया है x इज इक्वल टू -13/17 दिया है हमें, तो वेरीफाई हमने क्या करना है, टू वेरीफाई माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पर लिखता हूं मैं पुट एक्स की जगह हमने पुट करना, अब माइनस इसके साथ है तो -13/17 हमने पुट कर देना है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर माइनस माइनस है, ये माइनस एक्स के साथ है, और इसका जो अपना साइन है, यह 3 साइन आएंगे, तो इसको लिखता हूँ मैं ऐसे, ये माइनस आ गया आपका, ये माइनस, उसके बाद ब्रैकेट बढ़ी देता हूँ मैं, ये वाला साइन आ गया। अब एक्स की जगह पुट क्या करना है, -13/17, तो ये भी माइनस में है, -13/17, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट यहाँ बॉक्स दे दो। एक्स कितना है आपका, एक्स यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है एक्स इज इक्वल -13/17। अब किया क्या हमने यहाँ पर, ये जो x की वैल्यू है -13/17 पहले ही x के साथ यहाँ पर दो साइन पहले ही है, तो जो x ये जो वैल्यू है इसके साथ एक साइन और होगा, यहाँ पर 3 साइन बनेंगे। ये वाला साइन जो बना बाहर वाला, ये वाला जो बना जो x के साथ है ये वाला, और ये वाला साइन जो बना जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी -13/17, ये वाला साइन ये वाला आया जो वैल्यू के साथ ही, जो रेशनल नंबर है जो हमारा 13/17 इसके साथ ही, तो 3 साइन बन गए आपके। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाला साइन ऐसे ही छोड़ देंगे, पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यही होती है पहले, माइनस हम ऐसे ही लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, हो गई ब्रैकेट खत्म, 13/17 बॉक्स ब्रैकेट रही आपकी, -13/17 आ गया। अब माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस हो गई बड़ी ब्रैकेट खत्म। एक बार फिर से समझाता हूँ, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो 13/17 बिल्कुल ऐसे ही इज इक्वल टू 13/17, ये तो ऐसे ही चलेगा, इसमें तो सॉल्व करने का है नहीं कुछ। अब यहाँ पर जो है सॉल्व हो गया। माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, रेड पेन से बनाता हूँ, ये वाला माइनस हमने यहाँ पर लिखा, ये वाला प्लस जो है हमने माइनस माइनस प्लस, ये वाला प्लस हमने यहाँ पर लिखा। अब उसके बाद हमने माइनस प्लस माइनस कर दिया, तो 13/17 आ गया यहाँ पर, इज इक्वल टू 13/17, तो दोनों ये हो गए 13/17, ये भी, तो माइनस में दोनों, तो हो गए प्रूफ। 10 इसको लिख सकते हो, माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज वेरीफाइड, या सीधे वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड हो गया आपका। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं
जो है आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट जो है मिलती रहेगी। और आगे जाकर जो है मैंने जो है क्लास 9th और 10th का भी मैथ्स पढ़ाना है। तो आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।